मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हम अल्किल हैलाइड, भाई ध्यान से सुनना, हम अल्केन बना रहे हैं। अल्केन किससे बनेगा, पहला अल्किन किससे बनेगा, अगर हमारे पास अल्किन हो, देखो अगर हमारे पास क्या बताया मैंने, बोलो बच्चों, अगर हमारे पास अल्कीन हो तो भी हम अल्केन बना सकते हैं, मेथड H2PDC। अगर हमारे पास अल्काइन हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी हम अल्केन बना सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करके बच्चों, H2PDC, लेकिन बोलो H2PDC लेकिन कैसा, H2PDC लेकिन, यार एक मिनट रुक जाओ, ज्वाइनिंग चल रही है। H2PDC लेकिन कैसे बोलो भाई, एक्सेस में, अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूं तो भी अल्केन बनेगा। तीसरी मेथड पड़ी, अगर मैं अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन में किसके साथ कर दूं बच्चों, में H2 और H प्लस और जिंक मेटल डाल दूं, ये तीन चीजें अगर आपको दिखाई दे तो बच्चों डेफिनेटली अल्केन बनेगा। दिस थ्री आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आपको क्या करना है पता है, अब मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई मान लो अल्किल, ये भी अल्किल हैलाइड वाली है, ठीक है ना, अल्किल हैलाइड ले लो, मान लो ये अल्किल हैलाइड है, प्लस ध्यान से सुनना, दो सोडियम ले लो, कितने सोडियम लोगे बच्चों, दो लेना, याद रहे दो, क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है ना। दो सोडियम ले लो, उसके बाद, उसके बाद एक और अल्किल हैलाइड ले लो, लेकिन उसको लिखते समय उल्टा लिखो, RX ऐसे लिखो, ऐसे। चलो मैं पहले तो डायरेक्ट बता देता हूं, उसके बाद हम ट्रिक ट्रिक की तरफ जाएंगे। देखो अगर मेरे पास अल्किल हैलाइड है और सोडियम है कुछ इस तरह से, और बाकी ड्राई ईथर है, देखो एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सोडियम लिया, ये मेरा सोडियम मेटल है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम का पीस है। उसके बाद, उसके बाद अल्किल हैलाइड है इसमें, मान लो ये RX है, ये जो दिखाई दे रहा है सभी को, मान लो बच्चों ये RX है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास RX है, अल्किल हैलाइड है। अब मैंने इन दोनों को मिक्स करने के लिए एक सॉल्वेंट यूज किया, सॉल्वेंट यूज किया, इन दोनों को मिक्स करने के लिए मैंने एक सॉल्वेंट यूज किया, और जो सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट था हमारा ड्राई ईथर। अब बहुत बच्चे ड्राई ईथर का मीनिंग नहीं पता उनको बच्चों, ड्राई ईथर यानी कि एक, देखो ईथर सबको पता है, ये वाला ROR, ये वाला मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, ये फंक्शनल ग्रुप ईथर, उसमें भी आपको पता है सर दो CH3 ग्रुप भी हो सकते हैं इधर, मतलब कार्बन के ग्रुप, ये आपके ईथर होते हैं। ड्राई ईथर का मतलब होता है बच्चों कि ईथर एक, ये लिक्विड होता है, पहली बात तो ये लिक्विड होता है, ये बात क्लियर कर दो, ऑयल की तरह होता है, पानी की तरह होता है, पानी की तरह हम देख सकते हैं, ठीक है ना। एक सॉल्वेंट होता है जो पानी की तरह होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता, भाई सुनना, ड्राई का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर, ड्राई का मतलब होता है इस लिक्विड के अंदर एब्सेंस होगी किसकी, वाटर की, क्योंकि आपको पता है अगर पानी की रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कर दी, अगर मैं सॉल्वेंट पानी ले लूं तो रिएक्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी बताओ, ये पूरी आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह फूट जाएंगे, फट जाएंगी, तो आपकी रिएक्शन तो बर्बाद हो जाएंगी ना। अगर आपने सॉल्वेंट क्या लिया, पानी लिया, इसलिए इस रिएक्शन में जहां जहां सोडियम दिखा वहां वहां हम लेंगे ड्राई ईथर सॉल्वेंट। बच्चों क्लियर है सभी को, सॉल्वेंट ड्राई ईथर क्यों लिया, क्यों पानी नहीं लिया सॉल्वेंट, क्योंकि अरे सॉल्वेंट अगर हमने पानी लिया तो रिएक्शन तो बर्बाद हो जाएंगी ना, इसलिए हम सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप सभी को पता है प्रोडक्ट बनेगा अल्केन, बच्चों प्रोडक्ट बनेगा अल्केन, हमें तो अल्केन बनाना है, लेकिन सर कैसे, पहला क्वेश्चन तो हाउ, ये रिएक्शन कैसे होगी, दूसरा क्वेश्चन मैकेनिज्म बताओ सर इस रिएक्शन की। हाँ अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा जो कि रिक्वायर है, मेरी बात सुनो अभी, अब मैकेनिज्म बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा। देखो बच्चों अब मैं मैकेनिज्म से पढ़ाऊंगा, मान लो मेरे पास सोडियम है, देखो मान लो मेरे पास RX है, R यानी कि मैं मान लेता हूँ CH3, और X यानी कि मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों, ये मेरे पास RX है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, दोनों में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लो मैंने सोडियम ऐड किया, मैंने देखो हमारे पास ऐसे बहुत सारे हो गए,
ये CH3Cl बहुत सारे, मान लो मैं एक दो लिख देता हूँ, CH3 बहुत सारे, हमारी मर्जी। इस पे आएगा सर पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा सर निगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं सर। ये जो सोडियम है ना, ऐसे बहुत सारे सोडियम हो गया हमारे पास, एक थोड़ी है, बहुत सारे। सर सोडियम आप सभी को पता है मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझे या नहीं समझे। और ये जो एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, मैंने बताया, बहुत ध्यान से सुनो बातों को, मैकेनिज्म को समझो। कार्बन, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉमन सी बात है, निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बन पे अटैक किया, आपका जो क्लोरीन है ना वो निकल के चला जाएगा। और मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो सर, क्लोरीन तो चला गया Cl माइनस की फॉर्म में, Cl माइनस की फॉर्म में। और दूसरी बात बच्चों, यानी कि हमारे पास Cl माइनस बने, हमारे पास Cl माइनस बने, और बचा क्या सर, CH3 बचा, और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, टुच्चा सा इलेक्ट्रॉन। सर ऊपर भी क्या बचा, CH3 बचा और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। अरे सर जी, अगर ऐसे दो बन गए तो दोनों एक दूसरे के साथ आके एक बॉन्ड बना देंगे, मैसेज करके बताओ। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ आने के बाद, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ आने के बाद एक बॉन्ड बना देंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 जो कि एक अल्केन है, ये अल्केन बना। मैं वापस से बता दूं आपको, सुनना, अब मैं एक और बार मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, जिनको नहीं समझ में आया अब समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। देखो, जिनको मैकेनिज्म नहीं समझ में आया अब समझ में आएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। देखो मान लो मेरे पास बच्चों कोई भी अल्किल हैलाइड है, मान लो कोई भी अल्किल हैलाइड है बच्चों। देखो ये वाला अल्किल हैलाइड देखो, सबके सब CH3 CH2 Cl, ये अल्किल हैलाइड है मेरे पास। ऐसे मेरे पास मान लो दो है, और मान लो मेरे पास सोडियम है, वो भी दो है, बहुत सारे हो गए लेकिन दो लेके चलता हूं बच्चों। और सॉल्वेंट है आपका ड्राई ईथर। और आपसे पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है। सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको अलग लिख लो ना। कैसे लिखोगे सर, CH3 CH2 Cl, और दूसरा क्या है, CH3 CH2 Cl। अब मुझे बताओ बच्चों, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए दो सोडियम ने, तो अब मुझे बताओ सर, क्लोरीन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन का अटैक इस कार्बन पे होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक इस कार्बन पे होगा, और अटैक होने के बाद बच्चों इधर से Cl माइनस निकल जाएंगे, Cl माइनस निकल जाएंगे। हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो हाँ देखो ध्यान से सुनना, हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, और बाहर दो Cl माइनस। देखो बाहर दो Cl माइनस, बाहर दो Cl माइनस। सोडियम था न्यूट्रल, भाई ध्यान से सुनना इस चीज को। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम किस में चला गया, Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो गायब है, लेकिन हमारे पास दो Na प्लस हो गए, और ये दो Na प्लस आपके Cl माइनस के साथ बैलेंसिंग कर देंगे, और एक तो चीज बनेंगी NaCl। इसको छोड़ दो, NaCl कैसे बना वो तो आप सबको समझ में आया, लेकिन देखो यहां से तो Cl ये माइनस में चला जाएगा, और सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक तो बनेगा Na प्लस और दूसरा बनेगा इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गए, लेकिन जो Na प्लस था वो Cl माइनस के साथ जाके बैलेंस हो जाएगा। अरे अब समझ में आया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और कंपाउंड बनेगा बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3, बन गया ना, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, बच्चों प्लस में क्या, NaCl। सभी बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर है, मैसेज करके बताओ। अल्किल हैलाइड से अल्किल हैलाइड से बोलो जल्दी, यहाँ पे अगर अल्किल हैलाइड में दो कार्बन है तो अल्केन में कितने कार्बन है, चार कार्बन हो गए बच्चों। यानी कि जो अल्केन बनेगा वो उसके डबल से बनेगा, मतलब उसमें कार्बन डबल हो गए। सभी बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर है, मैसेज करके बता दो एक बार। सभी बच्चों को ये वाली रिएक्शन क्लियर है, एक बार मैसेज करके बता दो, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो,
हाँ मस्त एकदम, मुझे पता है ना अच्छे से क्लियर है, मुझे पूरी गारंटी आप सभी के ऊपर की 100% आपको क्लियर है। देखो इसी रिएक्शन का नाम है बच्चों, अब इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखो, पहले तो इसका नाम समझो, इसी रिएक्शन का नाम है बच्चों ऊर्थ रिएक्शन, ऊर्थ रिएक्शन समझे? तो ऊर्थ रिएक्शन के ऊपर आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें क्या करते हैं, तो पहला क्वेश्चन, सर एक रिएक्शन में अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन, अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन किसमें करते हैं बच्चों, अल्केन में करते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, सर रिएजेंट क्या यूज करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तीसरी बात सर जी, सॉल्वेंट हो गया, ये सब चीजें हो गई। तीसरी बात क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, और ऐसे रिएक्शनों को हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। जिन रिएक्शनों में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा बने, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बढ़े, उन रिएक्शनों को हम बोलेंगे स्टेप अप रिएक्शन। समझे या नहीं समझे, बोलो। ऊर्थ रिएक्शन के बारे में तीन बातें, ऊर्थ रिएक्शन में हम क्या करते हैं बोलो, अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन अल्केन में करते हैं। दूसरी बात बच्चों ध्यान देना, दूसरी बात, सर जी ड्राई ईथर और सोडियम एज अ रिएजेंट यूज करेंगे इस रिएक्शन में। और तीसरी बात, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इंक्रीज हो गए, इसी रिएक्शन को मैं बोलूंगा स्टेप अप रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं अभी मैं आपको बच्चों, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक, एकदम डायरेक्ट ट्रिक कि प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों मान लो मेरे पास ये CH3Cl है और इसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सबसे पहले तो आपको पता है सर ये दो चाहिए हमें, ये दो चाहिए, तो आप क्या करो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, सीधे क्या करो, CH3 के दो रेडिकल बना दो, क्योंकि आपको पता है ऐसे दो हो गए, आगे दो लिख देता हूं। एक सॉरी डायरेक्ट ट्रिक ऐसे नहीं बताऊंगा, इधर देखो, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट ट्रिक के लिए आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखो दो, दो तरीके, मान लो हमारे पास CH3 है, Cl है, प्लस सोडियम लिख देता हूं Na, दो बार ऐसे लिख देता हूं Na, दो Na लिख देता हूं, ठीक है ना, और प्लस इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, कैसे, Cl और CH3 दो, और आप क्या करो, NaCl इधर से निकालो, इधर से भी NaCl निकालो, और इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा CH3, CH3। समझ में आया? एक और तरीका बता रहा हूं मैं, ये तो था तरीका नंबर फर्स्ट, इससे अच्छा क्या हो सकता है, सोडियम को दो करने से अच्छा एक काम करो, देखो सुनो, अगर मेरे पास, बहुत करेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं, प्लस Na सोडियम है, आप बोलोगे सर एक काम करो, सबसे पहले तो इनके रेडिकल बनाओ, दो रेडिकल बनेंगे आपके पास, CH3, CH3 दो रेडिकल बनेंगे, इनको जोड़ दो, क्या बनेगा, CH3, CH3 बनेगा, प्लस NaCl को बाहर निकालो। अब मेरी बात सुनो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, अगर मैं, अगर मैं दो CH3, CH2, CH2Cl ले लूं और इस अल्किल हैलाइड की रिएक्शन में सोडियम के साथ कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो मुझे बताओ कौन सा अल्केन मिलेगा। यहाँ पे तीन कार्बन है तो अल्केन कौन सा मिलेगा, सब अपना अपना आंसर दो, अल्केन का नाम बताओ, जल्दी से बताना बच्चों, बिल्कुल गलत मत बताना, कौन सा अल्केन बनेगा। अगर तीन कार्बन है अल्किल हैलाइड के अंदर, अल्किल हैलाइड के अंदर तीन कार्बन है, तो अबे क्या सुमित क्या हो गए, अरे बाबा आपको दो रेडिकल बनाने हैं, बिल्कुल सही प्रणव, अरे बाबा तीन कार्बन है, इधर एक कार्बन था, प्रोडक्ट में दो कार्बन बने, इधर तीन कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आपको कितने कार्बन मिलेंगे बोलो रे, कितने मिलेंगे, चार, पांच और CH3 यानी हेक्सेन बनेगा, हेक्सेन। बिल्कुल आपको रेडिकल बनाने, देखो CH3, CH2, CH2 एक रेडिकल, CH2, CH2, ये दो रेडिकल, इनको ही जोड़ सकते हैं ना हम, दोनों रेडिकल को जोड़ दो, देखो दोनों रेडिकल को जोड़ दो और आपका आ जाएगा आपका अल्केन। मैसेज करके एक बार बताओ,
सभी बच्चों को ये वाली रिएक्शन क्लियर है, हाँ या ना? रेडिकल मतलब क्या पता है? देखो रेडिकल का मतलब मैं समझाता हूं पहले। जैसे किसी के ऊपर मान, अभी देखो ये पता है ना, माइक ऑन करके बता। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये बात समझ में आई? मैसेज कर हाँ या ना। हाँ तो अगर किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाली चीज, तो इसी को हम रेडिकल बोलेंगे। अब समझ में आया तुझे? बोलो। इसी को हम बोलेंगे रेडिकल। बोलो क्लियर है सभी को? अगर किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, या फिर रेडिकल बोल दो। अभी दो रेडिकल बन, देखो 3 कार्बन है तो सर दो, अगर 2 बार है तो 2 ही रेडिकल बनेंगे, ये तो ये बनेगा और सेम बनेगी दोनों के दोनों। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आया, या फिर आपको प्रोडक्ट लिखने आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन आपके सामने, फिर आप मुझे बताना कि सच में इंटरेस्टिंग है या नहीं ये वाली चीज। देखो सबसे पहले रिएक्शन तो ये, मुझे प्रोडक्ट बताओ। CH3Cl प्लस, देखो यहाँ पे थोड़े कार्बन 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है? एक ये वाला छोड़ दो। CH3Cl प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं Na। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं CH3CH2Cl प्लस सोडियम। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्राई ईथर। और टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास एक सोडियम है और सोडियम के साथ एक तो CH3Cl भी है और भाई CH3CH2Cl भी है, यानी कि 2 अल्किल हैलाइड है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिफरेंट अल्किल हैलाइड है, यानी कि एक से ज्यादा है सर। पहले तो सेम थे, अभी 2 अल्किल हैलाइड है। तो मुझे बताओ, सबके सब बताओ, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैसेज करके बताओ। अब प्रोडक्ट जो बताएगा मैं मान जाऊंगा प्रोडक्ट बिल्कुल सही बताया। जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाओ और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी बताओ, सबके सब बताओ। उसका नाम बताओ, कितने कार्बन का बनेगा ये बताओ। प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा? देखो बहुत बच्चों ने, हाँ बिल्कुल सही है प्रणव, प्रोपेन बनेगा। पहले तो सेम अल्किल हैलाइड था, लेकिन अब डिफरेंट अल्किल हैलाइड है। तो सर एक काम करो ना सर, यहां से CH3 रेडिकल बना और यहां से बना कौन सा रेडिकल? CH3CH2 रेडिकल। बहुत बच्चों ने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के बनाया सर जी, बहुत आसान था। CH3CH2CH3 प्रोपेन बना, एक प्रोडक्ट बना। तो मेरी बात सुनो, अरे ऐसा एक थोड़ी बनेंगे, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ऐसे भी बहुत सारे बनेंगे। तो इन दोनों को क्या होगा, ये भी तो जुड़ जाएंगे ना, ये भी तो जुड़ जाएंगे ना, ये भी तो जुड़ जाएंगे ना। अरे भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आपने क्या सोचा? आपने तो बस इतना ही सोचा ना। मेरी बात सुनो, आपने क्या सोचा सर? देखो सर, आपने सोचा कि ये वाला ऐसे आप ये बात समझो, आपके पास 2 मॉलिक्यूल नहीं हो गए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। तो जब CH3 रेडिकल बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे, और ये वाले रेडिकल बनेंगे CH2 CH3 बच्चों, तो भी तो बहुत सारे बनेंगे। तो सर एक प्रोडक्ट तो इन दोनों के बीच में बनेगा जो कि प्रोपेन है, एक प्रोडक्ट तो इन दोनों के बीच में बनेगा 4 कार्बन वाला, जो कौन होगा आपका? CH3 CH2 CH2 CH3, जो कि ब्यूटेन होगा। और एक प्रोडक्ट बच्चों इन दोनों के बीच का बनेगा, इन दोनों के बीच का बनेगा। और इस प्रोडक्ट को मैं क्या नाम दूं? बोलो जल्दी। इसको मैं बोलूंगा इथेन। तो कितने प्रोडक्ट बने? CH3 CH3 इथेन, 1 2 3। तो मुझे बताओ, मजा आया सभी को? जल्दी बताओ। अगर सुनना, अगर अल्किल हैलाइड एक टाइप का हो तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अल्किल हैलाइड अगर 2 टाइप के हो तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक और एग्जांपल ले लो बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। बात हजम हुई? बोलो बच्चों।
बात समझ में आई सभी को? मैं वापस से बता दूं, अगर अल्किल हैलाइड मेरे पास एक टाइप का है, सुनो सभी को बात समझ में आई मेरी? मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है बच्चों? देखो आपके सामने ले लो एग्जांपल, अब मुझे बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया सभी को? अब मुझे बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना? और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो देखो मैं लिख देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहली रिएक्शन CH3 CH2 Cl प्लस Na, ये फर्स्ट रिएक्शन है। और ड्राई ईथर लिख देता हूं, ड्राई ईथर ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है ना? दूसरी लिख देता हूं मैं CH3 Cl प्लस Na प्लस CH3 Br, ये ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। और तीसरी लिख देता हूं मैं CH3 CH2 Cl प्लस Na प्लस CH3 Cl और लिख देता हूं ड्राई ईथर। अरे मुझे बताओ पहले इसमें रेडिकल आपका एक ही तरह का बनेगा? दो ले लेता हूं, मान लो दो। दो क्यों? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं दो लेने की। तो आप बोलोगे सर दो कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए बच्चों? CH3 CH2 CH2 CH3, ये बनेगा प्रोडक्ट। सर अब देखो सर ये भी सेम है रेडिकल और ये रेडिकल भी सेम है, तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, कौन सा? CH3 प्लस NaBr भी बनेगा, NaCl भी बनेगा। तो लिख देता हूं मैं NaCl प्लस NaBr। आपको ये बात तो बेसिक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे रेडिकल कितने आपके? सर दो डिफरेंट रेडिकल है सर, एक दो। तो सर एक तो प्रोडक्ट इन दोनों का बनेगा, कौन सा? प्रोपेन बनेगा सर एक तो। दूसरा कौन सा बनेगा सर? ऐसे दो आ जाएंगे तो दो कार्बन वाला एक तो इथेन बनेगा। और सर ये दो कार्बन वाले ऐसे दो दो आ गए तो चार कार्बन वाला कौन सा बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। बच्चों इस प्रोडक्ट को बोला जाता है क्रॉस। ये दोनों का अलग अलग है ना, तो इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर दोनों सेम है यानी कि जो प्रोपेन है ना ये आपका क्रॉस से बना, अलग अलग चीजों से बना। इथेन बना सेल्फ से, इथेन बना दो CH3 से, और ब्यूटेन बना सेल्फ से, यानी कि दो सेल्फ प्रोडक्ट हो गए बच्चों, दो हो गए सेल्फ प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ सभी बच्चों को उर्थ रिएक्शन समझ में आई या नहीं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। उर्थ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, सभी बच्चों को पानी की तला क्लियर है? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। तो मैं एक रिएक्शन ले लूं अभी। हाँ वेरी गुड प्रणव, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर मैं वापस से बता दूं, दो अल्किल हैलाइड दे दे तो तीन प्रोडक्ट बनाना, और एक अल्किल हैलाइड दे दे बच्चों तो एक ही प्रोडक्ट बनाना। लाइन को लिख के लग देता हूं, ठीक है ना? तो आप नोट्स में नोट बनाते समय इस लाइन को जरूर लिखना। नीट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? मैं आपको यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में बस इतना गिवन है कि दो अल्किल हैलाइड हो तो क्या करोगे, ठीक है ना? तो करेंगे हम सर। देखो नोट में आपको ये बात लिखनी है, नोट में अगर एक टाइप का अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है, देन बच्चों ध्यान से सुनना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर दो टाइप के अल्किल हैलाइड है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बोलो यार, तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तीन प्रोडक्ट। उसमें भी लिख देता हूं, एक तो दो तो हो गए सेल्फ के और एक होगा क्रॉस का, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब आएगा मजा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर क्या से क्या हो गए देखते देखते। सुनना अभी, ये हो गई बातें। अब ये वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, JEE के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट वालों के लिए तो खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो और आप खुद का दिमाग लगा के बताओ क्या आंसर आएगा। देखो ये Cl है, ठीक है ना? दो ले लिए और इसकी रिएक्शन में कर दू सोडियम के साथ और यूज कर दू ड्राई ईथर। तो बहुत सिंपल है बच्चों, डरना मत बिल्कुल भी। देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं, बिल्कुल भी मत डरना भाई। यहाँ पे क्लोरीन अटैच है
तो दो रेडिकल बनाओ ना यार। देखो, एक तो ये रेडिकल और दूसरा सेम रेडिकल बनेगा बच्चों। अरे भाई इनको जोड़ दो तो क्या प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना सर जी। सर जी ये प्रोडक्ट बना रे। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ सबके सब। इज इट क्लियर और नॉट? बस आपको रेडिकल बनाना आना चाहिए। ये देखो रेडिकल बनाने हैं मैंने दो, दो रेडिकल बनाए, जोड़ दिया, दो रेडिकल बनाए, जोड़ दिया, आपके पास बन गया ये प्रोडक्ट। आपके ऑप्शन में गिवन होगा, इसको आप करेक्ट करके आ जाना। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आया, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन भाई ध्यान से सुनना, दूसरा क्वेश्चन। ये सभी को क्लियर है ना? बोलो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इस टाइप का, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। देखो ये देखो, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपको बस रेडिकल बना के जोड़ना है भाई। और मान लो ये क्लोरीन है, और अगर मैं इसके ऊपर सोडियम ले लूं, दो ले लूं, सोडियम ले लूं, तो आप बोलोगे सर ड्राई ईथर डालना मत भूलना, सर उर्थ रिएक्शन है। और भाई बहुत सिंपल है सर, ये बनाया एक स्क्वायर रेडिकल, दूसरा स्क्वायर रेडिकल, और बन गया डंबेल। बन गया ना डंबेल? जल्दी बताओ। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट? आ रहा है ना मजा सभी को? अगर मैं सोडियम और ड्राई ईथर ले लूं, रेडिकल बनाओ जोड़ दो। सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो सभी को। और रिएक्शन देखो, इतने एग्जाम्पल ले रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतने एग्जाम्पल ले रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और आखिरी एग्जाम्पल जो थोड़ा अलग है। हाँ देखो, दो एक चीज होती इंटर, इंटर बहुत बच्चों को पता है, वापस से बता रहा हूं। दूसरा होता है इंट्रा। देखो इंटर का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में, यानी कि दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में होती इंटर। और बच्चों इंट्रा होता है विद इन, यानी कि हम बोलते हैं ना कि कास्ट के अंदर ही शादी की, यानी कि एक हिंदू है और दूसरा भी हिंदू है मान लो, तो वो होगा इंट्रा आपका। एक हिंदू है दूसरा मुस्लिम है, दैट इज इंटर कास्ट। समझे? बात समझ में आई सभी को? मेरी बात सुनो। मैं कोई कास्टिज्म के बारे में मानता नहीं इन चीजों को, लेकिन फिर भी आपको बता रहा, वरना आप बोलोगे सर आप कास्टिज्म करते हो। नहीं करता भाई। मान लो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है मान लो, तो इन दोनों में जो शादी होगी उसे हम बोलेंगे इंटर कास्ट। और एक हिंदू है दूसरा भी हिंदू है, इसे बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे? इंट्रा। ऊर्थ रिएक्शन दो तरह की होती है। देखो ऊर्थ रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर, यानी कि बच्चों दो मॉलिक्यूल अलग अलग, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला है, सेम दिखने को कैसे भी होने थे लेकिन दो है ना भाई, ये भी हिंदू ये भी हिंदू, लेकिन दोनों दो है ना, अलग है ना। तो इसको नहीं सॉरी, ये अलग है, मान लो ये हिंदू है ये मुस्लिम है, दो अलग अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, बात खत्म। ये एक नंबर मॉलिक्यूल है और ये दो नंबर मॉलिक्यूल है। चलो अभी HM हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो एक एक नंबर मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इसके रेडिकल बनाओ, ये क्या बना रहा हूं, और इसका भी रेडिकल बनाओ, इनको जोड़ दो। इसको मैं बोलूंगा इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलूंगा? इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर उर्थ रिएक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। समझे या नहीं समझे? सेम हो डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग मॉलिक्यूल चाहिए। मॉलिक्यूल तो ये अलग है ना, ये अलग मॉलिक्यूल है ना, तो इसे मैं बोलूंगा इंटर मॉलिक्यूलर उर्थ रिएक्शन। लेकिन अब ये वाले रिएक्शन देख के आपको सब क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो लास्ट रिएक्शन है, बहुत गौर से देखना इस रिएक्शन को, और आप सभी को आ जाएगा फिर मजा। आप सभी को आ जाएगा मजा। मान लो बच्चों ये कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है आपके पास, और एक तरफ मैं लिख देता हूं क्लोरीन है और एक तरफ मैं लिख देता हूं ब्रोमीन है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं लिख देता हूं एक तरफ मैं लिख देता हूं बच्चों Cl, और एक तरफ मैं लिख देता हूं ब्रोमीन। और याद रखना ऊपर सोडियम डाल दो और नीचे लिख दो ड्राई ईथर। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे आप सोच सकते हो सर जी इसको पहले रेडिकल बनाओ, तो जहां जहां पे अल्किल हैलाइड है वहां पे रेडिकल बनाओ। देखो रेडिकल 1, रेडिकल 2, अरे बिल्कुल इनको ही जोड़ दो ना आप, इनको ही जोड़ दो ना यहाँ पे। और जोड़ने के बाद क्या बनेगा सर? डबल बॉन्ड। ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ इस तरह से चीजें बनेगी। समझ में आया सभी को?
कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, चेक कर लेना, ठीक है ना। सबको समझ में आया? यानी कि सर इसे बोलेंगे सर इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही ये पूरा मॉलिक्यूल के बीच में ही वो रिएक्शन हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर उर्थ रिएक्शन। देखो जो भी रेडिकल बनाए हमने उनको जोड़ दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। सभी को ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ में आई? इसको खतरनाक, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ये एक स्पेशल एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर उर्थ रिएक्शन का, जिसमें अल्किन बनता है। जिसमें क्या बनता है? यहाँ पे अल्किन बनता है। अल्किल हैलाइड से क्या बनता है बच्चों? अल्किन बनता। एक और एग्जांपल थोड़ा ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, आप फिर बताना मुझे। यहाँ पे अल्किन बनता है, यहाँ पे अल्किन नहीं बनता। देखो बेटा ध्यान से सुनते जाओ, मजा आ जाएगा आपको भी। मान लो मेरे पास कुछ ये वाली चीज है और यहाँ पे मान लो क्लोरीन है और यहाँ पे भी मान लो क्लोरीन है, और अगर आपने इस पे सोडियम और ड्राई ईथर ऐड कर दिया तो आप पहले तो रेडिकल बनाओ यार। और रेडिकल कहाँ पे बनाओगे? जहां पे हेलोजन अटैच है वहां पे रेडिकल बनाओ। जहां पे हेलोजन अटैच है वहां पे देखो, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल। और अब आपको पता है सर इनको ही जोड़ दो ना, क्यों फालतू में बाहर पंगे लेना, इनको ही जोड़ दो और बनेगा अल्कीन। क्या बनेगा बच्चों? अल्कीन बनेगा। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। ये इंट्रामोलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चल रही है ना, इंट्रामोलिक्यूलर उर्थ रिएक्शन का एग्जांपल है। सब बताओ उर्थ रिएक्शन सभी को क्लियर है? सबके सब एक बार मैसेज करके बताओ। अल्किन हम कहां कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? देखो फ्रॉम अल्किन से, फ्रॉम अल्काइन से, फ्रॉम अल्किल हैलाइड से। दो तरह से, या तो अल्किल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन, या तो अल्किल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन जिंक और H+ डाल दो, या अल्किल हैलाइड के ऊपर सोडियम और ड्राई ईथर डाल दो। आपको दोनों पे वक्त क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। अब मुझे बताओ आज का